हेयर ऑयल लगाने से हेयर ग्रोथ होती है, ये सबको पता है, मगर हेयर ऑयल लगाएं कौन सा? अब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हीरा आयुष एंटरप्राइजेस आपके लिए लाए हैं नगरमोथा, मकई, बरहामी, जटामासी, नारियल तेल, सीसम तेल और नीम ऑयल के मिश्रण से बना 7 मैजिक हेयर ऑयल, जो कि 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक है और केमिकल मुक्त है। 7 मैजिक हेयर ऑयल के अच्छे परिणाम के लिए यूजर सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही शैम्पू इस्तेमाल करें और 7 मैजिक हेयर ऑयल का कमाल देखें। हाजी मलंग पहाड़ विवाद, बजरंगियों को पुलिस सिर्फ पहाड़ पर ही नहीं ले जाती, बल्कि खुद भी आरती और पूजा में होती है शामिल। यह कैसा कानून का पालन और कैसी कर्तव्य पूर्ति है? मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हर माह की हाजी मलंग पहाड़ पर 13वीं की तारीख को, उर्दू तारीख, एक नया विवाद होता है। अक्सर पिछले 4 सालों से यह सिलसिला यहां पर चल रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, हाजी मलंग पर हाजी अब्दुल रहमान शाह मलंग बाबा इनकी दरगाह है। इस पर विवाद खड़ा किया गया, कोर्ट कचहरी हुई है। कोर्ट कचहरी का पूरा मामला जो है कुछ अलग तरह से, उस पर हम आपको अपनी अगली खबरों में पूरी जानकारी देंगे। ठाणे के सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की जो स्कीम है दरगाहों, मंदिरों को लेकर के, जो स्पेसिफिक विशिष्ट तौर पर जो दिशा निर्देश है, उसके ऊपर पूरी जानकारी बाद में देंगे। लेकिन 4 साल से यहां पर बजरंग दल के लोग हर पूर्णिमा के दिन जाते हैं, जिसे मुस्लिम समाज, पहाड़ पर रहने वाले मुस्लिम समाज द्वारा 13वीं की रात और दिन कहा जाता है। किस तरीके से ये पहाड़ पर जाते हैं, पूरी पुलिस सुरक्षा इन्हें हासिल होती है। उल्लासनगर हिल लाइन पुलिस स्टेशन द्वारा इन्हें सुरक्षा दी जाती है। फिर ये पुलिस इनके साथ पहाड़ पर चढ़ती है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद दरगाह शरीफ में जाते हैं। दरगाह शरीफ में पूजा आरती होती है और उस पूजा आरती में मौजूदा तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल भी होते हैं। किस तरीके से बजरंगियों को यहां पहाड़ पर ले जाया जाता है, अक्टूबर माह के कुछ वीडियोस हम आपको शुरुआत में दिखाएंगे। उसके बाद हम खुद 19 नवंबर शुक्रवार के दिन हाजी मलंग पहाड़ पर गए। हमने अपनी आंखों से पूरा नजारा देखा कि किस तरह से इस बार शायद पुलिस तक भनक पहुंच चुकी थी कि पहाड़ पर मीडिया के कुछ लोग आए हुए हैं, जिसके चलते हमेशा 30, 40, 50 या 25-30 लोगों की जो बजरंगियों की संख्या होती थी, उसको कम करके उन्होंने सिर्फ 4 लोगों को ऊपर लाया। उसके बाद 4 और एक युवकों के गुट को उन्होंने दरगाह में जाने दिया। अब यहां सबसे बड़ी बात है कि जब बजरंगी आते हैं तो पुलिस दरगाह को खाली करा देते हैं। वहां पर जितने भी दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से वो संबंधित हो, और जितने भी जायरीन मुस्लिम समाज से आते हैं, उन्हें दरगाह के बाहर किया जाता है। फिर इन बजरंगियों को अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद वहां पूजा आरती होती है। तो 19 नवंबर का आज का हमने जो वीडियो वहां बनाया, उसमें आप देखेंगे किस तरह से आरती और तमाम चीजों में पुलिस रुचि लेती है, प्रसाद भी लेती है, नमन भी करती है। तो कौन सी श्रद्धा, कौन सी भावना से? विवाद जो है कि ये मच्छिंद्रनाथ की समाधि है, कानिपनाथ की समाधि है, जो भी दावा है, या फिर हाजी मलंग बाबा की दरगाह है। तो अब तक इस विवाद में कानूनी लड़ाई वो हाजी मलंग बाबा दरगाह की पक्ष में रही है, ऐसा यहां के स्थानीय लोगों का कहना है। ट्रस्ट द्वारा जिन लोगों ने ये लड़ाइयां लड़ी है, उनके जानकारों का कहना है। और ये बात सही है। ये इस बिना पे कहा जा सकता है कि अब ये पूरा दरगाह ट्रस्ट वक्फ के अधीन चला गया है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जो है उसके अधीन चला गया है। अगर यहां पर विवाद कायम होता, न्यायालयीन प्रक्रिया में कोई बात अगर बाकी होती, तो यह दरगाह ट्रस्ट वक्फ में नहीं जाता। इसे दरगाह ही माना गया है, निचली अदालतों से लेकर के ऊपर अदालतों तक। तो तब जाकर के ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में इसको सम्मिलित किया गया, इसको वहां शामिल किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि किसके आदेश पर हिल लाइन पुलिस स्टेशन के अधिकारी, कर्मचारी पिछले 4 साल से लगातार इन बजरंगियों को ऊपर ले जाते हैं, सुरक्षा देते हैं। ये वहां पर जो भी हुड़दंगबाजी करते हैं उसको नजरअंदाज करते हैं। किसी को वीडियो नहीं बनाने दिया जाता है। यहां के मकामी लोग अगर कोई वीडियो बनाने जाते हैं, कोई तस्वीरें खींचने जाती हैं, तो यहां पर मौजूदा
पुलिसकर्मी, जैसे गोमासे नाम का भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, वो अक्सर लोगों को यहां पर दबंगई दिखाते रहता है। तो ये कौन सा कर्तव्य पालन है, ये कौन से कानून के अधीन होकर के काम हो रहा है? क्या थाने पुलिस आयुक्त इसका आदेश देते हैं, या परिमंडल जो भी है उसके उपायुक्त इसका आदेश देते हैं, या डिवीजन जो भी है, विभाग जो भी है उसके सहायक पुलिस आयुक्त इसका आदेश देते हैं, या हिल लाइन पुलिस स्टेशन के मौजूदा तत्कालीन जो भी 4 वर्षों में जो भी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रहे होंगे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रहे होंगे, उनके आदेशों पर जाते हैं? और क्या इसका कोई रिकॉर्ड है कि किसके आदेश पर यह सब कुछ हो रहा है? जब दरगाह ट्रस्ट वक्फ बोर्ड के अधीन हो गया है तो इस तरह की पूजा अर्चा वहां नहीं हो सकती। आप अगर दरगाह को मानने वाले, हिंदुस्तान की कई दरगाहों पर हर मजहब हर धर्म के लोग जाते हैं, लेकिन वहां पर वो दरगाहों के जो रीति रिवाज हैं, वहां के जो रिचुअल्स हैं, उसके जो तौर तरीके हैं, उसी के तहत जाकर के अपना दर्शन करते हैं और अपनी जो भी प्रक्रिया उन्हें करनी होती है वो उसी के तहत करते हैं। दूसरे किसी अन्य धर्म की प्रक्रिया का वहां अवलंब नहीं किया जाता। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिर एक बार दोहराएंगे कि पुलिस की यह भूमिका कौन से कानून के तहत और किसके आदेश के तहत आती है, यह सबसे बड़ी बात है। अब मीडिया के पहुंचने की खबर मिलने के बाद सिर्फ 4 से 8 लोगों को यहां आने की इन्होंने पुलिस सुरक्षा के बीच जो अनुमति दी है उसका पूरा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के तमाम जिम्मेदार मंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम जिम्मेदार मंत्री, वक्फ बोर्ड के मंत्री हैं, औकाफ के अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक साहब, और मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री, ये सभी जो है, और महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे, ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी, ये इस बात का संज्ञान लेंगे और आधिकारिक रूप से इसका खुलासा करेंगे कि बजरंगी पुलिस सुरक्षा में वहां जाते हैं और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्स के लिए, शायरीन्स के लिए, दरगाहों के लिए जो स्कीम्स दी गई है, उसकी जो नियमावली दी गई है, उसको तोड़ मरोड़ करके उसकी धज्जियां उड़ाते हुए यहां पर कैसी ये पूजा अर्चा होती है और कैसे ये हुड़दंगबाजी होती है, इसका जवाब देंगे। वहीं आगे हम आपको दिखाएंगे, ये तमाम वीडियोस देखने के बाद शबे बारात को, जो आज से कुछ माह पहले यहां पर विवाद हुआ था, उसमें 16 मुस्लिम युवक और व्यक्तियों पर केसेस बने थे। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने को लेकर कुछ बजरंगियों पर एक केस बना था 188 और 279 धारा के तहत, जबकि 16 मुस्लिम लोगों पर सरकारी काम में रुकावट डालने की धारा 353 और राइटिंग के 141 से लेके 149, 50, 51 तक के कई सेक्शंस लगाए गए थे, और कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के भी सेक्शंस लगाए गए थे। अब इन्हें जिस दिन महीने में एक बार ये बजरंगी पहाड़ पर चढ़ते हैं, पुलिस सुरक्षा के बीच सब कुछ करते हैं पहुंच करके, उस दौरान इनके चढ़ने से कई घंटे पहले इन तमाम लोगों को, जिसमें से 9 लोग जो जमानत पर है, उन 9 लोगों को पहाड़ से पुलिस नीचे उतार देती है। और जब तक बजरंगी अपना पूरा कार्यक्रम करके पहाड़ से नीचे नहीं उतरते, तब तक इन्हें हिल लाइन पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखा जाता है। इन 9 लोगों में से 7 लोगों से हमारी बातचीत हुई है। प्रमुख तौर पर 2 लोगों ने इस पूरी स्थिति का खुलासा किया है, मोहम्मद गौस उर्फ गुड्डू और मोहम्मद अली ने। क्या उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के, शबे बारात से लेकर अब तक जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के क्या कहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम 19 नवंबर शुक्रवार का दिन हाजी मलंग पहाड़ पर पहुंचे हैं। कुछ जानकारी हमें मिली थी, कुछ बातें हम तक पहुंची थी। उन्हीं बातों की तस्दीक के लिए, उन्हीं बातों के कंफर्मेशन के लिए आज हम यहाँ आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं। यहाँ बैठे हुए तमाम, एक एक से हम आपका परिचय कराएंगे, उनका तारुफ कराएंगे। क्या नाम है आपका? इजाज अहमद शेख। इजाज अहमद शेख। पहाड़ पे ही रहते हो? जी, पहाड़ पे। पैदा ही यहीं हुआ? पैदा ही। जी। क्या नाम है आपका? करीम महमूद शेख। करीम भाई, आप भी यहीं पैदा हुए? आपका? तौकीर मुनीर शेख। तौकीर मुनीर शेख जी। आप? मोहम्मद अली मोहिद्दीन शेख जी। मोहम्मद गौस मोहम्मद उमर अली शेख और मोहिद्दीन गुड्डू। शेख। मोहम्मद गौस उमर शेख और गुड्डू। हम लोग तो नदीम 4 अमीर मिलते शाह। हैं। नदीम अमीर शाह। कब से रहते हो नदी? है पैदा ही है हाथी मलंग पहाड़ पे। और तुम्हारे पुरखे, बाप दादा? पहले से है, पहले से। 3-4 पीढ़ी हो चुकी। नासिर अहमद सैयद। ये 7 लोग हमारे सामने बैठे हैं। अब ये 7 लोग यहाँ से पहाड़ से नीचे उतरने वाले हैं और यहाँ से ये जाएंगे सीधा हिल लाइन पुलिस स्टेशन उल्लासनगर। पिछले 3 महीनों से इन तमाम लोगों को जो है पुलिस एक रात पहले ही अल्टीमेटम देती है
चेतावनी देती है सुबह आपको पहाड़ से उतरना होगा। वजह है हाजी मलंग बाबा की दरगाह पर उनके रोजे के पास आकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों द्वारा की जाने वाली आरती पूजा अर्चा, उस वजह से पुश्तैनी कई पीढ़ियों से यहाँ पर रहने वाले इन पहाड़ के निवासियों को जो है जबरन पैदा किए गए सांप्रदायिक और धार्मिक विवाद के चलते अब कानून की कौन सी प्रक्रिया जिसकी अभी खोज करनी पड़ेगी कि जिसको अमल में लाते हुए इन तमाम 7 लोगों को पहाड़ से नीचे उतारा जाता है, इसी पर हम बात करेंगे। जी मैं फिर एक बार आपका नाम जानना चाहूंगा। मोहम्मद अली मोइनुद्दीन शेख। मोहम्मद अली भाई, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी देंगे? क्यों पहाड़ से आप पिछले 3 महीने से 13वीं शरीफ का दिन अंग्रेजी तारीख कोई भी आए, जैसे आज 19 नवंबर है, पिछले महीने में कोई और रही होगी, उसके पिछले महीने में कोई और रही होगी, तो 2-3 दिन आगे पीछे जो भी महीने में होता है या 4-8 दिन, तो उस तारीख को आप लोगों को नीचे उतारने के लिए या पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए पुलिस कहती है, क्या वजह है? देखिए, दरअसल मसला ये है कि 15 शाबान के रोज़ हम लोग नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकले। दरगाह शरीफ में बजरंग दल के लोग पूजा अर्चना कुछ कर रहे थे अंदर, उसी के अंदर पुलिस वाले के ज़रिए माहौल को ख़राब किया गया। दरगाह शरीफ के अंदर वो ड्रेस पे नहीं थे, कुछ बाहर के ज़ायरीन उनके ऊपर नाराज़ हो गए। ज़ायरीन को हम लोगों ने पकड़ के लाख समझाने की कोशिश की कि भाई वो बाहरी लोग हैं, ये पुलिस वाले हैं, इनके आंख पे ड्रेस नहीं है, ड्यूटी वाले, हम इनको पहचानते, इनसे उलझो मत आप, हम इनसे बात करते। तो उसमें पुलिस वाले ने मामला ख़राब करने की कोशिश किया और हम लोगों को बाहर निकलने का इशारा दिया उसने कि तुम लोग बाहर चले जाओ, वो लोग तुमसे पहले आए। तो हमने कहा, हमने कब बोला कि वो कब आए और कहाँ आए? अब हमको क्यों ज़बरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं? हम अपनी फातिहा दरूद करके बाहर चले जाएंगे और मुकामी लोग हैं हम लोग। बस यही मामला था। फिर हम लोग बाहर निकल गए। वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आए पुलिस के भाई नीचे चलो, ACP ने बुलाया आपको, 10 मिनट में बात करके भेज दिया जाएगा आपको। फिर हम लोग नीचे गए। नीचे जाने के बाद वहाँ से डायरेक्ट हमको पुलिस स्टेशन लेके गए। फिर दूसरे दिन हमको ले जाके क्वारंटाइन किए। 3 दिन के बाद फिर जेल कस्टडी कर दिए। अब तो जेल केस उस वक्त क्या बना था आप लोगों का? केस बना है हम लोगों को पुलिस के साथ धक्का मुक्की, सरकारी काम में रुकावट, सरकारी काम में रुकावट, 353। ठीक है जी। मोहम्मद गौस भाई, क्या जानकारी देंगे आप, क्या बताएंगे इस पूरे सिलसिले में? मसला ऐसा है कि शब बारात की रात में जो मसला हुआ दरगाह शरीफ के अंदर, पुलिस ने 1 साइड कार्रवाई की। पहली बात तो 353 की जो कलम है सिर्फ 1 साइड लगाए, नारेबाजी घोषणाबाजी दोनों तरफ से हुई। वहाँ पर ज़ायरीन बहुत थे और हम भी तो हर वक्त या हमारी जो बड़ी रात होती है तो हम लोग सीधा दरगाह में जाते, वहाँ से हम लोगों को कब्रस्तान जाना, हम लोगों के पास वक्त कम था। हम लोग देता फातिहा के लिए अंदर घुसे तो वहाँ पर उन लोगों ने ज़ोर शोर से मतलब और धतिंग शुरू किए। लेकिन जो ड्यूटी वाले थे वो ड्यूटी पे सिविल में थे, विदाउट ड्रेस, और वो आकर मतलब सीधा 1 साइड मुसलमान पब्लिक को खींच के बाहर करने की कोशिश की। उसमें हमारे एक छोकरे ने मना किया तो पुलिस वाले ने गाली दिया उसको माँ के ऊपर से। तो जो ज़ायरीन थे हजरत वो भड़क गए। भड़कने के बाद में कंट्रोल भी हम लोगों ने किए कि भाई वो ड्यूटी वाले आप नहीं पहचानते, हम लोग समझाते, मसले को हमने भी समझाया। लेकिन पुलिस ने जानबूझ के हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती का कलम लगाई है 353। हम लोगों को काफ़ी परेशान किया गया। उसके बाद में ऐसा है कि हम लोग इसके बाद में गए ACP, हम लोगों के ऊपर आदरवाड़ी गए, आदरवाड़ी से आए, हम लोगों के ऊपर चैप्टर बना। ACP की तारीख थी हमारी 5वीं-6वीं तारीख में कुछ हम लोग पहुँच के जाकर वापस आ रहे थे। आने के टाइम हमें रास्ते में अम्बे गाँव के अंदर हम लोगों के ऊपर हमला हुआ। ये बजरंग दल के लोगों ने, रमेश पाटिल, ये अरुण सालवीर, अजय भंडारी, जिसकी हमने ये सब डिटेल जो में लोग खबर थे, बताई है। हाँ, ये लोगों ने हम पर हमला किया, अटैक किया। अटैक करने के बाद भी जो है हम लोगों ने जो कंप्लेंट वगैरह दी बाद में पुलिस वालों के साथ में हुआ। अब कंप्लेंट के बाद मसला ऐसा हो गया कि जब भी बड़ी छपे अपनी 13वीं शरीफ की रात आती है, उस भी वक्त शायद पूर्णिमा कुछ होता है, तो ये लोग आते हैं आरती के लिए। तो ये जो लोग थे उनको तो लोगों ने 2-4 लोगों को रुकाया, लेकिन बाकी और लोग आते हैं जो उनको करना है आरती पूजा वो तो करते हैं। लेकिन इस वजह से हम लोगों को पहाड़ से उतारा जाता है, जैसे कि हम लोग क्रिमिनल है, हम लोग को पहाड़ से उतार कर पुलिस स्टेशन में रुकाया जाता है। अगली बार भी हमको 12 बजे के बाद तक रुकाया गया, कम से कम 12-12:30 बजे तक हमको रुकाया गया। 12-12:30 बजे तक हम लोग को रुका कर भेजे पुलिस वालों ने। और अभी ऐसा सीन है कि अभी हमको सुबह 6 बजे बुलाया गया कि आप 6 बजे पहुँचो। अब यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है कोई नीचे से क्या पहुँचने के लिए हाजी मलंग बस स्टॉप के पास से। अभी हम लोग थोड़ा सा लेट जा रहे हैं कि 6, साढ़े 6, 7 बजे हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं। 6 बजे तो हम लोग पहुँच नहीं सकते, क्योंकि हर बार हमको बुला के बिठाया जाता है काफ़ी टाइम तक।
अब ये क्यों बुला रहे, काय को बुला रहे, तो ये जाने। हमको ना कोई नोटिस दी जाती है, ना कोई संबंध भेजा जाता है, सिर्फ मुझसे बुलाया जा रहा है। इसके अंदर अगर हमारे बीच में कोई हादसा हमारे ऊपर हो जाता है तो उसका जवाबदार कौन है? पूरे गांव से होके आना जाना है हम लोगों को। अच्छा, ऐसा ये डर क्यों लगता है आपको कि कोई भी आपके साथ अनहोनी हो सकती है, कोई वारदात हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है? ये बजरंग दल के लोग कोई हैं। इतिहास है ऐसा इसका? है कि 2001 में भी नीचे हाजी मलंग पहाड़ के नीचे राइट हुआ, हमारे मुसलमान पहाड़ के लोगों के ऊपर अटैक हुआ। करीबन काफ़ी लोगों को घायल किया गया, वार किया गया तलवारों से, चौपरों से। ये सब मामले को जब भी मिलकर दबा दिया गया। उसके बाद भी ऊपर भी एक राइट हुई 2007 या 6 में, ऊपर भी एक राइट हुई, उसके अंदर भी उस मसले को दबा दिया गया। 2007-8 की? हाँ, 7-8 के बीच में ये एक राइट हुआ, उसको भी मसले को दबा दिया गया। फिर आते बिंदास मारते तोड़ते चले जाते। मामला ऐसा बना हुआ कि पूरे गांव का डर बना के रखा गया है। जो भी किसको भी चाहेगा, को कुछ बोलेगा हमारे खिलाफ, हम उसको मारेंगे। कोई भी कुछ बोलेगा हम उसको मारेंगे। और ये पूरा रस्ते का जो डर का मामला, ये पूरा पहाड़ जानता है कि ये डर का मामला है। जरा भी कुछ हुआ तो पहाड़ डर जाता है कि आप नीचे के साथ जाएंगे। वो लोग बोलते आओ तुमको, तुम्हारा नीचे बकतो, तुम्हारा ऐसा करता हो, वैसा करता हो। ये चलता है लोगों से, ये अभी तक चलते आया है। डर का माहौल बना है। अभी ये पुलिस का काम है, पुलिस प्रशासन का, कि ये हमको कैसे कोऑपरेट करे। अब यहाँ तो सब मामला उल्टा ही दिख रहा है। अब हम हमारा काम धंधा छोड़ के यहाँ से हाजी मलंग पहाड़ से नीचे उतर के वहाँ जाना है, हिरलैंड जाकर पहुँचना है, वहाँ जमा होना। यहाँ भी चौकी थे, अगर उनको ऐसा कुछ लगता तो यहाँ भी हमको बिठा सकते थे, लेकिन कोई वजह भी तो नहीं है ना, कि हमारा कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है कि हम लोग पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारा, या हम लोगों के झगड़े फसाद वाले था, कुछ भी नहीं है। वो एक हादसा था, हम लोग दरगाह में खड़े थे, जो खड़े थे उन सबका नाम ले लिए लोगों ने, और जो जायरीन थे वो तो चले गए। बंद आहे शासनाचे नियम पुढे मास्क कुठे तुमच्या सगळ्यांचे सोशल डिस्टन्सिंग कुठे
ते सांगितलं आपल्याला शहरात 5 लोकांच्या परमिशन नाही एकत्र केल्याची त्यांनी सांगितलं 400 रुपये यायला आवश्यक नाही का? चला इकडे इथं थांबायचं नाही इथं. चला इकडे. है।